जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि अगस्त 2023 का महीना आपके लिए कैसा है, यानी ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति, ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों का वक्री मार्गी होना आपके लिए क्या फल देगा इस महीने। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के बारे में हम बताएंगे। इसलिए हमने यहाँ इस वीडियो के अंदर सभी पॉइंटों को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है कि आपका स्वास्थ्य सम्मान कैसा है, आपकी शिक्षा प्रेम संबंध कैसा है, विवाह वैवाहिक जीवन कैसा है, प्रोफेशनल लाइफ, लाभ, नौकरी, ये सब कैसे हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ कि ये एक महीना आपके जीवन में कैसा रहेगा, क्या लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं, किन पूजा पाठ को या उपायों को करके आप इसको बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका स्वास्थ्य और आपका सम्मान कैसा रहने वाला है इस महीने के अंदर। स्वास्थ्य और सम्मान हमेशा राशि के मालिक से ही देखा जाता है, और जिसका स्वास्थ्य ठीक है, जो फिजिकली और मेंटली परफेक्ट है, वो जीवन में तरक्की अवश्य करेगा। यानी कोई भी काम करने के लिए आपको हेल्थ तो चाहिए, मन तो आपका ठीक होना चाहिए, और ये हमें सब आपके राशि के मालिक से दिखते हैं। आपकी राशि का मालिक है बुध, क्योंकि आपकी है मिथुन राशि, और मिथुन राशि क्या है? एक विचारों में चलने वाली राशि है, क्योंकि ये वायु तत्व राशि है। ऐसे लोगों के सोच विचार बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग जीवन में इधर उधर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। दूरदर्शी सोच रखने वाले ऐसे लोग आपके जीवन में देखे जाते हैं। अब मिथुन राशि के मालिक कौन है? वो बुध है, और वो तीसरे घर के अंदर गए। अब तीसरा भाव अपने आप में एक क्रिएटिविटी का भाव है, यानी इस एक महीने के अंदर अवश्य ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ क्रिएटिव होने वाला। या तो आप कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं, किसी नई चीज़ के अंदर एडमिशन ले रहे हैं या उसकी शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे प्रोफेशनली नई शुरुआत, चाहे नौकरी की नई शुरुआत, चाहे पढ़ाई की नई शुरुआत, कुछ भी नया है। लेकिन यहाँ से आपके जीवन में वो विचार आएगा कि हाँ, मैं अपने जीवन में इस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अब बुध तीसरे घर में जाता है। बुध को ज्ञान का ग्रह कहा गया है, शिक्षा का कारक भी कहा गया है। तीसरे घर में जाता है तो आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपने ज्ञान से, अपनी योग्यताओं से, अपने साहस, अपने पराक्रम से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो वो एक अच्छी स्थिति हमें यहाँ बुध ग्रह से ही देखने को मिलती है। अब बुध तीसरे घर में गया, राशि का मालिक अगर तीसरे घर में जा रहा है तो इस दौरान ट्रैवलिंग्स होंगी। टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऐसा कोई कार्य करते हैं तो फ़ायदा होता है, नहीं तो नॉर्मली भी यात्राओं के लिए समय देखा जाता है। नौकरी में परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं, ट्रांसफर्स के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो भी ये समय आपके लिए उचित है। आप इस दौरान प्रयास कर सकते हैं, आपका वो काम हो सकता है। तीसरे घर में गया हुआ बुध आपकी राशि का मालिक आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। इसमें आपको लगता है कि मुझे अपने लेवल पे कुछ करना है। भाग्य का मालिक शनि इसको दृष्टि देता है, यानी भाग्य और कर्म कारक शनि भी बुध को सहयोग दे रहा है, ये भी इसको मजबूती दे रहा है। तो वहीं कर्म भाव का मालिक बृहस्पति और धन का कारक भी इसको दृष्टि देता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये समय बुध के ऊपर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को छोड़ रहा है, और जब पॉजिटिव स्थिति को छोड़ रहा है, सकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़ रहा है, तो अवश्य ही ये महीने की शुरुआत तो हमें दिखाई दे गई कि भाई ये अगस्त का जो महीना है जीवन के लिए एक बेहतर स्थिति को लाता दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत अच्छी स्थिति, एक बहुत बेहतर शुरुआत हमें अगस्त के महीने की बुध ग्रह से दिखाई दी, यानी स्वास्थ्य सम्मान कहीं ना कहीं बेहतर ही रहेगा इस महीने। शिक्षा, प्रेम संबंध, बुद्धि और निर्णय, ये कैसे रहने वाले हैं? देखिए, ये सब हम 5th हाउस से देखते हैं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हम बुध को कभी नहीं भूल सकते। अगर वेदांगों की शिक्षा की बात करें तो बृहस्पति है, लेकिन लॉजिकल शिक्षा की बात करें, तर्क शक्ति वाली बात करें, तो वो बुध के ही पास है। अब बुध ग्रह हमने शुरुआत में देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस था 3rd हाउस के अंदर, यानी कुछ ना कुछ शिक्षा के उद्देश्य से वो समय बेहतर हुआ। अब बाकी शिक्षा का स्तर हम पंचम भाव से देखते हैं कि पंचम भाव जीवन में आपकी विद्या, बुद्धि, निर्णय, आपकी शिक्षा का भाव है। पंचम भाव लक्ष्मी भाव कहलाता है कि अगर बुद्धि ठीक चल रही है तो लक्ष्मी आती है, अगर निर्णय ठीक हो रहे हैं तो धन आता है जीवन के अंदर। वो शुक्र यहाँ से उठकर दूसरे घर के अंदर पहुंच जाता है, और 7 अगस्त को एंट्री करेगा शुक्र कर्क राशि में, यानी वक्री होते हुए वापस जाएगा सिंह राशि से 7 अगस्त को। पूरे महीने कर्क राशि में रहेगा, यानी एक शुभ ग्रह दूसरे शुभ ग्रह की राशि के अंदर जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं सौम्यता बेहतर हो रही है। ये समय शिक्षा के लिए ठीक है, बुद्धि निर्णयों के लिए ठीक है, धन कमाने के लिए ठीक है। वहीं पंचम भाव बुद्धि का मालिक धन में, बुद्धि से धन कमाने का समय। पंचम भाव शिक्षा का दूसरे घर के अंदर, शिक्षा से धन कमाने का समय, यानी प्लेसमेंट मिल जाती है लोगों को,
दूसरे घर से वाणी होती है, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है लोगों का, पढ़ते पढ़ते प्लेसमेंट मिल गई, पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए ट्राई की तो नौकरी मिल गई, इंटरव्यू क्लियर हो गया, धन भाव में शुभ ग्रह गया यानी धन की शुभता के लिए समय, बुद्धि निर्णय के लिए शुभ समय, प्रेम संबंधों के लिए शुभ समय है, यानी एजुकेशनली एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन भी हमें दिखता है। वहीं एक शुभ ग्रह बृहस्पति यहाँ से पंचम भाव पे दृष्टि देता है बृहस्पति, इसका मतलब है बृहस्पति भी इसको सहयोग कर रहा है पंचम भाव को पूरी तरीके से, यानी ये समय आपकी शिक्षा विद्या बुद्धि निर्णय के लिए शुभ है, प्रेम संबंधों के लिए शुभ है। अब देखते हैं आपका नौकरी, आपका व्यापार, आपका लाभ और आपके प्रमोशंस इस महीने होंगे या नहीं। देखिए, हमने सबसे पहले देखा बुध को, राशि का मालिक काम करने के लिए तैयार है, उसे कर्म का मालिक शनि देख रहा था, उसे कर्म का मालिक जो आपकी राशि से दशम का मालिक है बृहस्पति वो भी देख रहा था। फिर हमने देखा कि धन भाव का मालिक पंचम त्रिकोण का मालिक दूसरे घर में था शुक्र, वो भी शुभ स्थिति में था, यानी वहां से धन की स्थिति भी दिखाई दी, यानी शनि है, शुक्र है, बुध और बृहस्पति पूरी तरीके से फेवर में है। अब ये सब चीजें कर्म व्यापार को तो अच्छी चला ही नहीं है। वहीं हम देखते हैं 10th हाउस और दशम से दशम भी हम कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र नौकरी के लिए ही देखते हैं। अब कर्म और कार्य क्षेत्र नौकरी के लिए अगर हम देख रहे हैं तो हमने देखा बृहस्पति यहाँ से बैठ के यहाँ दृष्टि देता है, बुध भी शुक्र भी ठीक था, बुध भी ठीक था, शनि भी, बृहस्पति सब ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं, यानी जब प्लेनेट हमें 4 अच्छे दिखाई दिए, शुक्र धन दे रहा है, बुध ज्ञान बुद्धि दे रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, सम्मान दे रहा है, शनि कर्म करा रहा है, बृहस्पति प्रोफेशनली स्ट्रांग है, यानी कहीं ना कहीं मंगल ग्रह का जो ट्रांजिट तीसरे घर में चलता है ये आपको मजबूती तो देता है, साहस तो देता है, हिम्मत देता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। जब तक मंगल वहाँ रहेगा तब तक कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मंगल 18 अगस्त को यहाँ आता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजिंग बढ़ जाएंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं अड़चनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठकर दशम भाव और दशम के मालिक बृहस्पति को 8वीं दृष्टि से देखेगा, यानी ये मंगल संघर्ष भी बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये मंगल क्रोध भी दिलाएगा, जल्दबाजी भी दिला सकता है, जल्दबाजी में जाकर आपके गलत निर्णय भी करा सकता है, वो सब कुछ भी हमें इस मंगल की वजह से ही दिखाई देता है। यानी देखें तो प्रोफेशनल लाइफ इस दौरान अच्छी है, लाभ के लिए स्थिति अच्छी है, काम के लिए स्थिति अच्छी है, लेकिन मंगल कहता है कि आपका आता हुआ लाभ का मैं नुकसान करा सकता हूँ, आपके आते हुए फायदे का मैं नुकसान करा सकता हूँ, आप जीवन में जल्दबाजी करके क्रोध करके अपना नुकसान कर सकते हैं, तो वो सब स्थितियां हमें मंगल से दिखती हैं। इसलिए इस पूरे महीने सबसे ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप हनुमान जी की आराधना करें किसी भी तरीके से। आप हनुमान चालीसा का समय है, हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण करें, हनुमान अष्टक करें या सुंदरकांड का पाठ करें, जैसा आपको ठीक लगे कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूरी है यदि आप प्रोफेशनली हर्डल्स को ख़त्म करना चाह रहे हैं। मंगल की शांति कर ली, मंगल से संबंधित पूजा पाठ कर ली तो बाकी ग्रह तो सब आपके फेवर में है, यानी मैं प्रोफेशनली इसको खराब नहीं कहूँगा। विवाह और वैवाहिक जीवन ये दोनों ही चीज़ें सप्तम भाव से देखी जाती हैं। अब सप्तम भाव का मालिक 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसका मतलब है बृहस्पति विवाह वैवाहिक संबंधों को बनाने के लिए तैयार है। जिनका विवाह हो गया उनके जीवन में ये बृहस्पति विवाह टूटने नहीं देगा, ये भी पक्की बात है। लेकिन मंगल फिर से चैलेंजेस यहाँ देता है, कहते हैं चौथे घर में मंगल हो तो मंगल दोष है। एग्जैक्टली यही कहानी है कि वो मंगल चौथे से बैठकर वापस चौथे घर को यहाँ देख रहा, यानी अकेले मंगल ने 2 घर को प्रभावित करा है। यानी अपने क्रोध पर संयम रखना है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, अपने आप पर संयम रखें, क्योंकि ऐसे समय में आर्गूमेंट्स होते हैं, पति पत्नी के बीच आर्गूमेंट्स होते हैं, जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, फाइट हो सकती है, लड़ झगड़ सकते हैं। चौथा घर परिवार का है, इसलिए परिवार के अंदर अशांति हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो छठे का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है। मंगल ने अकेले ही सप्तम भाव पर भी दृष्टि दी है, सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति पर भी दृष्टि दी है, यानी ये स्थिति पूर्ण रूप से बता रही है कि कहीं ना कहीं जीवन के अंदर ये जो योग है ये फिर से दिखाता है कि मंगल की वजह से इस महीने प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी 18 अगस्त के बाद। इसलिए विवाह वैवाहिक संबंधों को शुभ रखने के लिए और प्रोफेशनल लाइफ को शुभ रखने के लिए मंगल जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना करनी ही पड़ेगी, तभी आपके जीवन में कुछ बेटर हो सकता है। अन्यथा ग्रह आएगा, अपना काम कर जाएगा, आपको नुकसान दे जाएगा, फिर आप बाद में पछताएंगे कि भाई मैंने ऐसा क्यों नहीं समझा। बहुत बार देखा जाता है कि मंगल जब यहाँ दृष्टि देता है तो जिनकी शादी हो चुकी उनको प्रॉब्लम देता है, लेकिन जिनके रिश्ते की बात चल रही है तो उनकी रिश्ते की बात नहीं बन पाती, रिश्ता कहीं ना कहीं टूट जाता है या बात चलती चलती खत्म हो जाती है। तो वो सारी जानकारी मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर दी है
कि मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का महीना सभी संदर्भों में कैसा है, उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है। जय श्री राम।